हाय फ्रेंड्स, आई एम सबा। आज हमारा 4th डे है इस जर्नी का, जिसमें हम बायो को सिर्फ सुनकर याद कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हमने 3 पार्ट्स सुन के याद कर चुके हैं एंड आज हमारा 4th डे है, तो इसलिए हम कवर करेंगे यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 ऑर्गेनेलीज जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल। इसे आप ऐसे याद रखते हैं GERLV। ये 4 आपकी ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं। और कौन सी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती हैं वो है माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की, जिसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, पहला सिस्टर्ने है, दूसरा ट्यूबुलर है, तीसरा वेसिकल है। सिस्टर्ने को RER बोलते हैं जिसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। ट्यूबुलर को SER बोलते हैं जिसका फंक्शन लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का होता है। अंदर की जो कैविटी है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, बाहर की जो कैविटी है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। RER जो सिस्टर्ने फॉर्म है RER की, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होती है। बात करते हैं गोल्गी एपर्चस की। कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में डेंस रेटिकुलर नेटवर्क बताया कि न्यूक्लियस के पास में होता है, उन्हीं के नाम पे इसको गोल्गी दिया गया। इसका साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इसका कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क होता है। इसकी जो फॉर्म्स होती हैं उसको सिस्टर्ने बोलते हैं और ये वेरीज होती हैं, मतलब सारी फॉर्म्स एक जैसी सेम नहीं होती हैं। जो न्यूक्लियस के पास इसकी फॉर्म है उसको कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और जो न्यूक्लियस से दूर है उसको कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। डिफरेंट है दोनों बट इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं गोल्गी का। पहला इसका फंक्शन है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोटीन के साथ ये शुगर मिला के उसको ग्लाइको प्रोटीन बना देता है, जिसको ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, प्रोसेस को जब वो प्रोटीन और शुगर को मिलाता है। अब दूसरा प्रोसेस करता है लिपिड के साथ शुगर मिला के इसको ग्लाइकोलिपिड बना देता है, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन। तीसरा क्या है इसका फंक्शन, पैकेजिंग, जिसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा फंक्शन है इसका डिलीवरी, जो कि इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड भी डिलीवरी करता है, आउटसाइड ये सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन आउटसाइड करेगा। और अगला फंक्शन इसका है एक्रोसोम बनाना। अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम की, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बनता है गोल्जियन वैक्यूल से। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है बनाता है जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, प्रोटीएज। ये कार्बोहाइड्रेज क्या ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज ब्रेक डाउन लिपिड, न्यूक्लियेज ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीएज ब्रेक डाउन प्रोटीन। जब सेल खाने को अंदर लेता है तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है इनएक्टिव कंडीशन में होता है। जैसे ही वो खाने के आसपास अपने आप का घेरा बना लेता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम उसको बोलते हैं हेट्रोफेगिसोम भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। उसके बाद जब वो एंजाइम्स के साथ जो खाने को तोड़ देता है, उसके बाद जो बाहर निकलता है, जो एक्साइटेशन होती है खाने की, उसको रेसिडुअल वैक्यूल बोलते हैं, जो कि सेल एक्सोसाइटोसिस करता है। अगर रेसिडुअल वैक्यूल बाहर नहीं निकला, अंदर ही रह गया, तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं और ये स्कैवेंजिंग का भी काम करता है। स्कैवेंजिंग मतलब सफाई भी करता है। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्गेनेलिस को अगर डेड होना होगा तो इसके आसपास ये घेरा बना के उसको फट के जो है उसको मार देता है। इसलिए इसको ऑटोफेजिक वैक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये डिग्रेड द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनेलिस। ठीक है। और जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, टेडपॉल से जो फ्रॉग बनता है वो भी लाइसोसोम ही करता है। लास्ट ऑर्गेनेलिस जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की वो है वैक्यूल्स। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी वेस्ट
को स्टोर करते हैं। मटेरियल नॉट यूज फॉर सेल, जो मटेरियल सेल के लिए यूज़फुल नहीं होता है। अब ये 4 तरह के वैक्यूल्स होते हैं। पहला होता है सैप वैक्यूल, जो कि प्लांट्स में होता है, जो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट में। जो प्लांट का जो सैप वैक्यूल है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करता है, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। दूसरा है फूड वैक्यूल, जो कि प्रोटिस्ट में होता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ट्राई वैक्यूल, जो कि अमीबा में होता है। इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन का। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बैलेंस वाटर प्लस सॉल्ट का कंसंट्रेशन को बैलेंस करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। चौथा है गैस वैक्यूल, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये प्रोकैरियोट्स में होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास पीएसबी, जीएसबी। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, आउटर मोस्ट होती है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, जिसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, जिसको म्यूरियन भी कहते हैं। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। अब फंक्शन क्या है सेल वॉल के? बैरियर टू अनवांटेड सब्सटेंसेस, शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एब्रीवेशन एंड इन्फेक्शन। प्राइमरी वॉल जो होती है वो यंग होती है, परमिएबल होती है, इलास्टिक होती है, सो दैट जो सेल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, मेच्योरिटी पे बनती है, इम्परमिएबल होती है। टर्शरी वॉल जो होती है वो भी इम्परमिएबल होती है। दो सेल के जो सेल वॉल है उसको ज्वाइंट करके जो सीमेंटिंग लेयर रखती है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला, जो बनती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो सेल के साइटोप्लाज्म का जो लिविंग कनेक्शन है उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, और दो सेल के ईआर का जो लिविंग कनेक्शन है उसको डेस्मोटेब्यूल बोलते हैं। ये था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से यूकैरियोटिक सेल से सेल वॉल का छोटा सा वॉइस नोट के फॉर्म में याद करने का तरीका। अगर आपको ये वॉइस नोट वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको भी अच्छे से बायो याद हो जाए सिर्फ सुनकर।